जब कोई महिला हर्ट होने पर पूरी तरह से खामोश हो जाती है, तो अक्सर समाज, परिवार और उसके अपने लोग उसे गलत समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं कि वो एटीट्यूड दिखा रही है, उसे घमंड हो गया है, या वो इग्नोर करके सामने वाले को नीचा दिखाना चाहती है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि उस खामोश औरत के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? जब वो कहती है कि मैं ठीक हूं, तो उसका असली मतलब होता है कि प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए मेरे हाल पर छोड़ दो। हमें लगता है कि उसने बोलना बंद कर दिया है, लेकिन सच तो ये है कि उस वक्त उसके दिमाग और दिल में ख्यालों और जज्बातों का एक ऐसा भयानक तूफान चल रहा होता है जिसे वो खुद भी नहीं संभाल पा रही होती। ये खामोशी खाली नहीं होती, बल्कि ये इतनी भारी होती है कि उसका पूरा वजूद एक पल के लिए सुन पड़ जाता है। अगर आप खुद एक ऐसी महिला है जो दुख पहुंचने पर चुप हो जाती है, या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी औरत है जिससे आप प्यार करते हैं और जो बहस के दौरान बिल्कुल खामोश हो जाती है, तो ये बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आज हम साइकोलॉजी के नजरिए से एक महिला की इस खामोशी के राज को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे आप इस खामोशी को समझकर उसे और खुद को और ज्यादा चोट पहुंचने से बचा सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किसी भी महिला का दर्द में चुप हो जाना कोई जानबूझ कर लिया गया फैसला नहीं होता। मॉडर्न साइकोलॉजी बताती है कि जब हम किसी खतरे का सामना करते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल से बाहर जाकर काम करता है। और एक महिला के लिए वो खतरा अक्सर कोई फिजिकल चोट नहीं, बल्कि इमोशनल दर्द, कोई बड़ा झगड़ा या किसी अपने से मिला धोखा होता है। हमारा नर्वस सिस्टम तीन अलग अलग लेवल्स पर काम करता है। पहला लेवल वो होता है जहां हम शांत होते हैं और आराम से अपनी बात कह सकते हैं। दूसरा लेवल फाइट या फ्लाइट का होता है, जहां स्ट्रेस बढ़ने पर धड़कनें तेज हो जाती है। हम रोते हैं, बहस करते हैं या आवाज ऊंची करते हैं। लेकिन जब एक औरत का दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है और उसके नर्वस सिस्टम को लगता है कि अब रोने या बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो वो तीसरे और सबसे गहरे लेवल को एक्टिवेट कर देता है, जिसे फ्री स्टेट या सुन्न हो जाना कहते हैं। इस वक्त उसका शरीर और दिमाग एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह हो जाता है जिसमें बहुत ज्यादा करंट आ जाने से शॉर्ट सर्किट हो रहा हो। खुद को पूरी तरह से बिखरने से बचाने के लिए उसका अंदरूनी सिस्टम अपने आप सब कुछ बंद कर देता है। आप एक महिला की जो खामोशी देखते हैं, वो असल में उसी सेफ्टी स्विच के बंद होने का पल है। इस स्थिति में उस महिला की हार्ट रेट कम हो जाती है, मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, और सबसे बड़ी बात, दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक और बोलने के लिए जिम्मेदार होता है, वो भावनाओं वाले हिस्से से कुछ देर के लिए पूरी तरह कट जाता है। आसान शब्दों में कहें तो उसकी जुबान लॉक हो जाती है। भले ही उसके दिमाग में हजारों शिकायतें चीख रही हों, भले ही वो अंदर से टूट कर रोना चाहती हो, लेकिन वो उन बातों को शब्दों में बदलने की ताकत खो देती है। इसलिए जब आप उसके सामने खड़े होकर उससे बार बार पूछते हैं कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, तुम्हारा ये ड्रामा कब तक चलेगा, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी टूटे हुए पैर वाले इंसान से उठकर दौड़ने के लिए कहना। एक औरत की वो खामोशी आपको रिजेक्ट करना या आपका अपमान करना नहीं है, बल्कि ये खुद को पूरी तरह से पागल होने या बिखरने से बचाने का एक बायोलॉजिकल तरीका है। उस पल में वो अपनी पूरी 100% ताकत सिर्फ खुद को उस इमोशनल तूफान में जिंदा रखने के लिए लगा रही होती है। एक महिला का नर्वस सिस्टम रातों रात दर्द में सुन्न होना नहीं सीखता, बल्कि इसके पीछे अक्सर बचपन और हमारे समाज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे समाज में लड़कियों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि उन्हें शांत रहना है, समझौता करना है और गुस्सा नहीं करना है। जब एक बच्ची ऐसे माहौल में बड़ी होती है जहां उसकी भावनाओं को दबा दिया जाता है, उसके रोने को कमजोरी माना जाता है या उसकी उदासी को नजरअंदाज किया जाता है, तो उसका दिमाग एक कड़वा सबक सीख लेता है। उसे लगने लगता है कि अपनी तकलीफ बताने का मतलब है लोगों का प्यार खो देना। खुद को बचाने और अपनों का प्यार बनाए रखने के लिए वो बच्ची अपने आंसू खुद पीना सीख जाती है। वो अपने चारों तरफ एक खामोश दीवार बना लेती है। सालों बाद जब वो बच्ची एक औरत बनकर
किसी रिश्ते में तकलीफ या झगड़े का सामना करती है, तो उसके अंदर की वो डरी हुई बच्ची फिर से वही स्विच दबा देती है। उसे लगता है कि चुप हो जाना ही खुद को फिर से हर्ट होने से बचाने का इकलौता सुरक्षित तरीका है। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है किसी टॉक्सिक रिश्ते का गहरा साया। बहुत सी महिलाएं किसी बुरे रिश्ते, चाहे वो शादी हो या प्रेम संबंध, से गुजरने के बाद हमेशा के लिए खामोश होना सीख जाती है। जरा सोचिए कि उस महिला ने कभी किसी ऐसे इंसान से प्यार किया हो जो उसकी बातों को हमेशा गलत साबित कर देता था। हर बार जब उसने अपने दिल का दर्द बताने की कोशिश की, उस इंसान ने उसके ही शब्दों का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया, उसे ताने मारे और उसी को कसूरवार ठहरा दिया। वो औरत समझाती रही और सामने वाला उसमें कमियां निकालता रहा। जब एक महिला काफी समय ऐसे घुटने वाले माहौल में बिता लेती है, जहां उसकी कही गई हर बात का गलत मतलब निकाला जाता है, तो उसका नर्वस सिस्टम बात करना ही बंद कर देता है। वो चुप रहना इसलिए नहीं चुनती क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि वो इसलिए चुप होती है क्योंकि उसने जिंदगी का सबसे दर्दनाक सबक सीख लिया है कि बोलने से चीजें सिर्फ और खराब होती है। अब उसे लगने लगता है कि अपनी सफाई देने या खुद को सही साबित करने से अच्छा है कि चुप रहकर अपनी बची खुची इज्जत और सुकून को बचा लिया जाए। तीसरा कारण एक महिला के दिमाग की कुदरती बनावट और उसकी जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है। एक औरत का दिमाग एक साथ कई चीजों को सोचता और संभालता है। जब कोई बड़ा झगड़ा होता है, तो कुछ महिलाओं को तुरंत जवाब देने के बजाय अंदर ही अंदर सब कुछ सुलझाना पड़ता है। साइकोलॉजी में इन्हें इंटरनल प्रोसेसर कहते हैं। इन महिलाओं के लिए एक तेज आवाज वाली बहस या कोई बहुत बड़ा इल्जाम बहुत सारी जानकारी और भावनाएं एक साथ लेकर आता है। उनका दिमाग एक ऐसे पुराने कंप्यूटर की तरह हो जाता है जिसमें एक साथ घर, परिवार, रिश्ते और खुद के दर्द के 100 टैब खोल दिए गए हों। वो दिमाग तुरंत हैंग हो जाता है। अगर आप उन पर उसी वक्त जवाब देने का दबाव डालते हैं, तो उनका सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो सकता है। उनकी खामोशी कोई जिद या घमंड नहीं है, ये सिर्फ उनके दिमाग की लोडिंग स्क्रीन है। उन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए होता है ताकि वो अपने बिखरे हुए ख्यालों को समेट सकें और ये तय कर सकें कि उन्हें इस दर्द पर कैसे रिएक्ट करना है। चाहे वजह जो भी हो, एक खामोश औरत के शांत चेहरे के पीछे हमेशा एक बहुत बड़ी जंग चल रही होती है। इसकी पहली सच्चाई यह है कि उसकी खामोशी कभी खाली नहीं होती। बाहर से वो आपको एक शांत पत्थर की तरह दिख सकती है, लेकिन उसके अंदर एक न खत्म होने वाली बेचैनी चल रही होती है। जब कोई झगड़ा होता है, तो वो सोचना बंद नहीं करती। असल में उसका दिमाग इतनी तेजी से काम कर रहा होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उस गहरी खामोशी में वो खुद से हजारों सवाल पूछ रही होती है। क्या सच में मेरी गलती थी? क्या मैं ही हमेशा गलत होती हूं? क्या मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं है? अगर मैं अभी कुछ बोलूंगी तो क्या मेरा रिश्ता टूट जाएगा? वो उस पूरी बातचीत के हर एक कड़वे शब्द को बार बार अपने दिमाग में दोहराती है। वो हालात से भाग नहीं रही होती, बल्कि वो दर्द और सवालों के एक ऐसे गहरे समंदर में डूब रही होती है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे उस वक्त नजर नहीं आता। दूसरी सबसे अहम सच्चाई यह है कि एक महिला अक्सर उस खामोशी का इस्तेमाल अपने रिश्ते को बचाने के लिए करती है। औरतों के अंदर भावनाओं को बर्दाश्त करने की एक बहुत बड़ी क्षमता होती है। जब वो हर्ट होती है, तो वो अपने अंदर उठते हुए उस तेज, कड़वे और अंधेरे इमोशनल तूफान को बहुत अच्छे से महसूस कर सकती है। उन्हें पता होता है कि जिस वक्त उनका दिल बुरी तरह टूटा हुआ है, अगर उन्होंने उस वक्त अपना मुंह खोला, तो उनके मुंह से ऐसे कड़वे और चुभने वाले सच निकलेंगे जो सामने वाले इंसान को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। वो जानती है कि गुस्से में कहे गए शब्द उनके रिश्ते की बुनियाद को हमेशा के लिए तोड़ देंगे। इसलिए एक औरत चुप रहना ही बेहतर समझती है। वो अपने ही जहर को खुद पी जाती है ताकि वो बाहर आकर उस इंसान को चोट ना पहुंचाए जिससे वो प्यार करती है। जिस खामोशी को अक्सर एक मर्द अपने ऊपर एक हमले या अपमान की तरह देखता है, वो असल में उस औरत के पास
उस रिश्ते को टूटने से बचाने की सबसे आखिरी और सबसे मजबूत ढाल होती है। तीसरी और सबसे दुखद सच्चाई यह है कि आप उस खामोश औरत पर जितना ज्यादा दबाव डालेंगे, वो उतनी ही ज्यादा सुन्न और दूर होती जाएगी। अक्सर देखने में आता है कि जब पत्नी या पार्टनर चुप हो जाती है, तो दूसरा इंसान उसके पीछे पीछे घूमता है और बार बार पूछता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, मुंह क्यों फुला रखा है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि जो महिला अंदर से पहले ही लहूलुहान है, उसके लिए हर ऐसी मांग या ताना किसी डूबते हुए इंसान का गला घोंटने जैसा है। इससे उसे बोलने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये उसे सर्वाइवल के उस सुन कर देने वाले स्टेट में और गहराई तक धकेल देता है। बोलने का ये दबाव उसे एहसास दिलाता है कि यहाँ कोई उसके दर्द को समझने वाला नहीं है, सबको सिर्फ अपनी पड़ी है। आखिर में अगर उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला जाए, तो वो शायद बात खत्म करने के लिए कुछ बोल भी दे या माफी भी मांग ले, लेकिन वो सच नहीं होता। वो बस उस टॉर्चर से बचने के लिए ऐसा करती है, और इसके साथ ही रिश्ते का जो असली कनेक्शन होता है, वो हमेशा के लिए मर जाता है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी महिला है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, प्रेमिका हो या दोस्त, जो हर्ट होने पर खामोश हो जाती है, तो उसे उस अंधेरे से बाहर निकालने का तरीका बहुत प्यार भरा होना चाहिए। उन्हें किसी बहस या ताने की नहीं, बल्कि इस एहसास की जरूरत होती है कि आप वहां हैं। अगर आप उनसे सच में प्यार करते हैं, तो उन्हें जो सबसे बड़ा तोहफा आप दे सकते हैं, वो है धैर्य। उन्हें उनके हाल पर अकेला मत छोड़िए, लेकिन उन पर जवाब देने का दबाव भी मत डालिए। उनके पीछे पीछे घूमकर जवाब मांगने के बजाय थोड़ा पीछे हटिए और एक बहुत ही प्यार भरा वाक्य कहिए। आप कह सकते हैं कि मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत तकलीफ में हो, और मैं समझता हूं कि तुम्हें अभी शांत होने के लिए स्पेस चाहिए। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मैं बाहर वाले कमरे में हूं। जब भी तुम बेहतर महसूस करो, मैं तुम्हारी हर बात बिना जज किए सुनने के लिए यहीं हूं। आपका ये कहना उनके नर्वस सिस्टम को ये संदेश देता है कि वो आपके साथ सुरक्षित है। जब उन्हें लगेगा कि बोलने का दबाव खत्म हो गया है, तो उनका डर कम होगा और वो खुद आपके पास आकर अपने दिल की बात कहेंगी। और अगर आप खुद वो महिला है जो हर्ट होने पर खामोश हो जाती है, तो कृपया खुद को दोष देना बंद कीजिए। आपकी ये खामोशी आपकी कमजोरी नहीं है, ना ही आप पत्थर दिल है। आप दुनिया की सबसे गहरी और संवेदनशील महिलाओं में से एक है, जो चीजों को बहुत गहराई से महसूस करती है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि खामोशी एक अच्छी ढाल जरूर है, लेकिन अगर ये बहुत लंबी हो जाए, तो ये एक ऐसी दीवार बन जाती है जो आपके अपनों को आपसे दूर कर सकती है। इसलिए पूरी तरह से चुप हो जाने और सामने वाले को उलझन में छोड़ने के बजाय एक छोटा सा इशारा देना सीखिए। आप बस इतना कह सकती है कि मेरा दिमाग अभी बहुत थका हुआ है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे शांत होने के लिए आधा घंटा अकेला रहना है, फिर मैं तुमसे बात करूंगी। ऐसा करने से आप अपने रिश्ते को भी सुरक्षित रखती हैं और खुद को वो जरूरी समय भी दे पाती हैं जो आपके बिखरे हुए इमोशंस को समेटने के लिए जरूरी है। जब हम एक महिला की खामोशी को इस नजरिए से देखते हैं, तो एक बहुत ही खूबसूरत सच्चाई सामने आती है। जो महिलाएं अक्सर चुप रहना पसंद करती हैं, जब वो आखिरकार बोलने का फैसला करती हैं, तो उनके शब्दों में एक बेइंतहा गहराई और सच्चाई होती है। वो बिना सोचे समझे किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोलती। उनके शब्द ईमानदारी और करुणा की सैकड़ों परतों से छनकर निकले हुए होते हैं। जब एक ऐसी महिला कहती है कि उसे चोट पहुंची है, तो इसका मतलब है कि वो दर्द उसकी रूह तक उतरा है। और जब वो कहती है कि वो आपसे प्यार करती है, तो ये एक ऐसा वादा होता है जिसने खामोशी के हर तूफान को पार किया होता है। ऐसी महिलाएं टूटी हुई या घमंडी नहीं होती, वो बस इस दुनिया को इतनी गहराई से महसूस करती है जितनी गहराई में जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जरूरत है तो बस एक ऐसे इंसान की जो बिना किसी डर और जजमेंट के उनकी उस खामोशी को पढ़ सके और उन्हें ये एहसास दिला सके कि उनकी खामोशी उनका कोई दोष नहीं, बल्कि उनकी गहरी आत्मा की
एक बहुत खूबसूरत पहचान है।